हैव यू एवर फेल्ट कि आपका रिलेशनशिप बोरिंग हो रहा है? जो पहले एक स्पार्क होता था वो स्पार्क कहीं मिसिंग है। अभी आप दोनों को एक दूसरे के साथ बात करने का उतना मन नहीं करता, या ऐसे लगता है कि बातें ख़त्म हो गई हैं, या कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ वैसे का वैसे एक स्टेगनेंट सा चल रहा है और कुछ नया नहीं है, कुछ न्यूनेस नहीं है, कुछ नयापन नहीं है रिलेशनशिप में। और कभी ऐसा फील होता है कि मुझे यही पार्टनर चाहिए फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ और नॉट। या कभी ऐसे फील होता है कि इससे अच्छा तो मैं अकेले ही ठीक हूँ। या फिर नए नए लोगों के साथ रिलेशनशिप में आने का मन करता है, क्योंकि वो नयापन, वो जो एक इनिशियल डेज का चार्म होता है वो नए नए लोगों के साथ इनिशियली मिल जाता है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। तीसरी चीज़, आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाली हूँ, ऐसे सिखाने वाली हूँ जिससे आप अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा ग्लोरियस और ज़्यादा चार्मिंग, ब्यूटीफुल, ब्लिसफुल बना सकते हो। और ऐसा कि जैसे आप हमेशा अट्रैक्टेड रहोगे अपने पार्टनर की तरफ। हाउ टू गेट द लॉस्ट स्पार्क बैक इन योर रिलेशनशिप विद द सेम पार्टनर इवन आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉन्ग टाइम टुगेदर। फिर चाहे आपकी शादी को 50 साल हो गए हो, या फिर आप एक कैजुअल रिलेशनशिप में हो, या फिर आपका रिलेशनशिप आपको अभी 1 साल ही हुआ है, या नई नई शादी हुई है और बहुत जल्दी स्पार्क चला गया है, तो उस लॉस्ट स्पार्क को, उस न्यूनेस को, उस नएपन को वापस कैसे लाया जा सकता है। इसमें मैं आपको 3 टिप्स देने वाली हूँ। सबसे पहला टिप, लव लेटर्स। यस, लव लेटर्स, दैट ओल्ड स्कूल वे। ये तरीका हमेशा काम करता है। लव लेटर्स जब 90s में या 80s में या 70s में जब लोग एक दूसरे को लव लेटर्स लिखा करते थे, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और बहुत दिनों के बाद वो लेटर मिलता था और हम वेट करते थे उस लेटर का, और फिर उस लेटर के एक एक वर्ड को हम अच्छे से पढ़ते थे और वो एक एक वर्ड बहुत मैटर करता था, और वो कई दिनों तक, सालों तक हम उस लेटर को संभाल के रखते थे। मुझे याद है व्हेन आई वाज अराउंड 18 ईयर्स, तो हमने एक बार एक पुराना ट्रंक खोला और मेरे मम्मा ने जो अपने हस्बैंड को, यानी मेरे पापा को लव लेटर लिखा था जब वो अपने मायके में थी, तो वो उनको वो लेटर वो हमें मिला और वो लेटर हमने पढ़ा एंड दैट वाज सो ब्यूटीफुल। और उस लेटर को पढ़ के मेरे पापा के चेहरे पे अभी भी स्माइल थी और अभी तक भी आती है, क्योंकि वो वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। वो कागज़ चाहे कितना भी पुराना हो गया है और वो वर्ड्स चाहे कितने भी पुराने हो गए हैं, लेकिन उनकी छाप अभी तक उनके दिल पे है। तो अभी आपने इस टेक्निक को कैसे यूज़ करना है, आपने अपने पार्टनर को लेटर लिखना है, और ये लेटर आपको कितनी ड्यूरेशन पे लिखना है ये डिपेंड करता है कि आपके रिलेशनशिप में कितनी प्रॉब्लम चल रही है या आपका रिलेशनशिप की इंटेंसिटी क्या है। तो अगर तो आपका रिलेशनशिप नॉर्मल चल रहा है, बस उसमें स्पार्क मिसिंग है, तो आप ये लेटर वीकली लिखो अपने पार्टनर को। और अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो फिर आपको हर ऑल्टरनेट डे पे ये लेटर लिखना चाहिए, तब तक जब तक कि प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। अदरवाइज उसके बाद फिर उसको वीकली रख सकते हो, और वीकली तो ये होना ही चाहिए। अब इस लेटर को लिखना कैसे है, आप जब इस लेटर को लिखने लगे हो अपने पार्टनर को, वेदर यू आर अ मैन और अ वुमन, आपने जब भी ये लेटर लिखना है उसमें सिर्फ अच्छी बातें लिखनी है। ब्यूटीफुल मोमेंट्स यू स्पेंड टुगेदर वो लिखना है। कितना आप अपने पार्टनर को मिस करते हो अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, वो लिखना है। और अगर आप पास में रहते हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में हो, वो लव लेटर हैंड रिटन लेटर होना चाहिए। बिकॉज हैंड रिटन लेटर जो होता है वो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आपने अपने हाथ से अपनी फीलिंग्स के साथ उसको लिखा होता है, वो फीलिंग्स, वो एनर्जी डेफिनेटली आपके पार्टनर तक पहुंचती है। और इफ एनी केस आप लव लेटर हैंड रिटन नहीं दे सकते हो तो आप ईमेल कर सकते हो। उसको व्हाट्सएप नहीं करना है, कोई मैसेज नहीं करना है, बिकॉज वो 2 वे कॉन्वर्सेशन हो जाएगा। 1 वे कॉन्वर्सेशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब 1 वे कॉन्वर्सेशन होता है, वो इंसान उसको पढ़ता है, उसको समझता है, उसको अपने पास रखता है। तो आपने ईमेल करना है और इसमें सिर्फ अच्छी बातें लिखनी है, उसकी प्रेज करनी है अपने पार्टनर की, और जो आपने अच्छे मोमेंट्स साथ में स्पेंड किए वो याद करके लिखने हैं। उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए। आई रिपीट, कोई कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कंप्लेन के लिए क्या करना है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो कंप्लेन के लिए आपको स्टिकी नोट्स यूज करने होते हैं, वो बेस्ट है। एक कंप्लेंट एक दिन में एक बार, दैट्स इट। अगर आप साथ में रहते हो तो आपने वो लव लेटर लिख के, जैसे रात को लव लेटर लिखा और सुबह अपने पार्टनर के पिलो के नीचे रख दिया, या किसी ऐसी जगह रख दिया जहां आपको पता है कि आपका पार्टनर का ध्यान जाएगा, तो वहां रख दो। और डू नॉट एक्सपेक्ट अ रिप्लाई।
यस, लव लेटर का कभी रिप्लाई एक्सपेक्ट मत करो। आपने ये लव लेटर रिप्लाई के लिए नहीं लिखा है, आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लिखा है। सो आप उस रिप्लाई का वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर रिप्लाई नहीं आया या टाइम पे नहीं आया, आपको लगेगा इट वॉज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम, मैं ही कर रहा हूँ, वो तो कर नहीं रहा है। तो ये ऐसे सारे थॉट्स आने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। सो डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, आपने सिर्फ एक्सप्रेस किया है। हाँ, अगर आपके पार्टनर का रिप्लाई आता है ग्रेट, नहीं आता है तब भी उसमें चेंज ज़रूर आएगा। आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली चेंज आएगा। आपके मन में वो पुरानी बातें फिर से ताज़ा होने लगेंगी और आपके पार्टनर के मन में भी वो पुरानी बातें फिर से ताज़ा होने लगेंगी। लव लेटर्स लोग संभाल के रखते हैं, सालों तक रखते हैं और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर ईमेल्स भी हैं तो बार बार आपका पार्टनर उस ईमेल को खोल के देखेंगे। डेफिनेटली वो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो लव लेटर्स कंटिन्यू रखिएगा, स्पार्क को लाइफ में जिंदा रखने के लिए, आपके रिलेशनशिप में अलाइव रखने के लिए ये लव लेटर्स सबसे अच्छा रोल प्ले करते हैं। सेकेंड टिप ये है कि यू शुड नेवर फाइट इन द बेडरूम। बेडरूम में कभी फाइट नहीं करना है। बेडरूम में सिर्फ पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सिर्फ लव होना चाहिए और प्यार भरी बातें होनी चाहिए। अगर आप साथ रहते हो तब भी, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो और कभी कभी मिलते हो तब तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और साथ रहते हैं, अगर आपको फाइट करनी है करो, बेशक करो फाइट जाके, लेकिन बाहर जाके करो, किसी दूसरे रूम में करो, किचन में करो या फिर कहीं बाहर जाके करो। आई प्रेफर कि आप कहीं बाहर जाके फाइट कीजिए, उससे जैसे नेगेटिव एनर्जी आप उसको बाहर ही छोड़ के आइए, किसी गार्डन में, किसी और जगह पे या टेरेस पे, ताकि उसको आप बाहर ही रिलीज़ करके आओ। तो आप जब घर में आओ तो वो पॉजिटिविटी के साथ आओ, अंडरस्टैंडिंग के साथ आओ। और बेडरूम में स्पेशली आपके पास जो भी हो वो पेयर्स में होना चाहिए। जैसे कि आपने कोई पिक्चर लगाई है उसमें भी वो पेयर में होना चाहिए, कोई आपने कुछ फ्लावर्स रखे हैं तो वो भी पेयर्स में होने चाहिए, चेयर्स हैं अगर तो वो भी पेयर्स में होनी चाहिए। इससे आपके सबकॉन्शियस में एक टुगेदरनेस का थॉट जो है वो इंस्टिल्ड हो जाता है। आपको लगता है कि हमें हमेशा साथ होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए। और इसके अलावा आपको बेडरूम में कभी भी किसी और के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, किसी रिलेटिव्स के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, इधर उधर की बातें, कोई भी जो बातें करनी है आप एक दूसरे के बारे में एक दूसरे से कीजिए। जी हाँ, आपको लगता है कि एक दूसरे से और कितनी बातें करेंगे, सब कुछ तो जानते हैं एक दूसरे में, कितने साल हो गए हैं साथ रहते हुए। रियली, क्या आप सच में एक दूसरे के बारे में जानते हैं? कॉलेज में जो आपने स्लैम बुक भरी थी, क्या वो सब आपको अपने पार्टनर के बारे में पता है? क्या आपको उनका फेवरेट कलर, उनका फेवरेट फूड, क्या उनको उनकी फेवरेट जगह कौन सी है, उनकी फैंटेसीज क्या है, क्या आपको पता है? एक कपल मेरे पास आए जिनकी शादी को 16 ईयर्स हो चुके थे और अभी तक उन दोनों को एक दूसरे का फेवरेट कलर नहीं पता था और उनको एक दूसरे की फैंटेसीज नहीं पता थी। जब मैंने दोनों को अपनी अपनी फैंटेसीज लिखने को बोला और फिर उसको एक्सचेंज करने को बोला उन पेपर्स को, दे वर शॉक्ड टू नो कि ये मेरे पार्टनर की फैंटेसीज हैं जो उनको 16 ईयर्स से और उससे पहले जो उनका रिलेशनशिप था, बिकॉज इट वाज अ लव मैरिज, उससे पहले उनका जो रिलेशनशिप था 2 ईयर्स का, वो तो टोटल 18 ईयर्स से इनको नहीं पता था कि इनके पार्टनर की ये फैंटेसीज हैं। क्या आपको पता है अपने पार्टनर की फैंटेसीज के बारे में? तो नहीं जानते हो आप सब कुछ एक दूसरे के बारे में, वो जानने की कोशिश कीजिए। और उसी से रिलेटेड मेरा थर्ड टिप है जो आपके स्पार्क को वापस लेके आएगा, खोए हुए स्पार्क को इस रिलेशनशिप में, और वो है प्लेफुलनेस। जब आपके अंदर प्लेफुलनेस होता है तो आप हैप्पी रहते हो, और जब आप हैप्पी रहते हो तो आपका मन करता है अपने पार्टनर को भी हैप्पी रखने का और इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा ब्लिसफुल बनाने का। तो इसमें आप दोनों को साथ मिलके कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, और वो एक्टिविटीज़ की मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। इनमें से जो आपको अच्छी लगे या आप कुछ एड ऑन भी कर सकते हो, वो एक्टिविटीज़ कर सकते हो। जैसे कि साथ में बैठ के लूडो खेल सकते हो। बहुत पुराने ज़माने में लोग चौसर खेलते थे, और स्पेशली हस्बैंड वाइफ या पार्टनर्स मिलके चौसर खेलते थे। उससे उन दोनों का प्यार बढ़ता था, उन दोनों के बीच में वो रोमांस आता था और वो स्पार्क हमेशा अलाइव रहता था। तो वो लूडो खेल सकते हो आप। सो लूडो इज़ अ काइंड ऑफ न्यू वर्जन ऑफ चौसर। और इसके अलावा आप चेस खेल सकते हो, माइंड गेम है। PS3 खेल सकते हो, कोई भी वीडियो गेम खेल सकते हो। उससे आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा
आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। या फिर आप बॉलिंग कर सकते हो, हॉर्स राइडिंग साथ में कर सकते हो। इसके अलावा कोई आप चैलेंजेस खेल सकते हो, चैलेंजेस जैसे कि लाफ्टर चैलेंज खेल सकते हो, या फिर आप जैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि बैडमिंटन खेल सकते हो साथ में, या पेंट बॉल खेल सकते हो। कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे खेलना वो खेलिए, जिसमें आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों इन्वॉल्व हो। और जैसे कि एक बहुत प्यारी प्यारी सी गेम्स होती हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर आप डम शराड्स खेल सकते हो। कुछ भी ऐसा जिसमें आप इंडल्ज हो जाओ पूरी तरह से मेंटली एंड फिजिकली, ऐसी गेम्स खेलो अपने पार्टनर के साथ। और इसी में मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक कपल को बोला कि अपने फैंटेसीज लिखने का, ऐसे आप लिखने वाले कोई चैलेंजेस दे सकते हो या एक्टिविटीज कर सकते हो कि आप अपने पार्टनर को अपनी स्लैम बुक भरने को बोलो, जो वो आपके बारे में बताएंगे कि आपका फेवरेट कलर क्या है, आपका फेवरेट मूवी कौन सा है, और कौन से आपको सॉन्ग्स पसंद हैं, और क्या आपकी फैंटेसीज हैं। तो ऐसी कुछ भी चीजें, सारी एक बार में नहीं, 2-4 चीजें पहले 2 बाद में, ऐसे। और एक मैं आपको बहुत प्यारा सा एक और टिप देती हूँ। एक एक्टिविटी यही कीजिए, आप एक एक पेपर ले लीजिए, दोनों पार्टनर्स एक एक पेपर ले लीजिए, और आप दोनों उस पे अपनी फैंटेसीज लिखिए, सेक्सुअल फैंटेसीज जो आप इस लाइफ में पूरा करना चाहते हो। एटलीस्ट 4 फैंटेसीज दोनों लिखिए, और वो फैंटेसीज लिखने के बाद एक दूसरे के साथ वो पेपर एक्सचेंज कर लीजिए। एक्सचेंज करने के बाद अब आपको यहाँ पे टास्क मिलता है, आप अपने पार्टनर की एक फैंटेसी को पूरा करोगे इस एक वीक में, और फिर नेक्स्ट वीक में आपका पार्टनर आपकी एक फैंटेसी को पूरा करेंगे। तो इस तरह से आपकी ये फैंटेसीज पूरी होती रहेंगी, और जब ये पूरी होंगी हो सकता है कोई नई फैंटेसीज इमर्ज हो जाए। ये फैंटेसीज को पूरी करने के उस एंथुजियाज्म में जो स्पार्क बिल्ड होगा और जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ये आप दोनों को एक दूसरे के इतना करीब ले आएगा और इतना प्यार से भर देगा, वो इतना चार्म, इतना न्यूनेस और इतना स्पार्क से यू कैन नॉट इवन इमेजिन। सो ये टिप्स आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी के साथ साथ आपकी इमोशनल इंटीमेसी को बढ़ाएंगे, और ये टिप्स आपके लाइफ लॉन्ग काम आएंगे।